हेलो डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। मैंने आपसे कहा था कि इवनिंग तक एक मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा इसी यूनिट का। सो अगेन मैं यहाँ पर एक टॉपिक के साथ हूँ और जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशंस को भी सब्सक्राइब करिए, यानी बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो अपलोड होते साथ ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स की। तो यहाँ पे थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम का और उसको प्रपोज किया था न्यूमैन ने 1981 में। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। सो एनवायरमेंटल स्टडीज़ बेसिकली क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें एनवायरमेंटल स्टडीज़ की तो इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड विच सिस्टमेटिकली स्टडीज़ ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड है, यानी कि ये एकेडमिक से रिलेटेड है जहाँ पर आप एक्चुअली कोई चीज़ पढ़ते हैं और यहाँ पे सिस्टमेटिक स्टडी होती है ह्यूमन इंटरेक्शन की विद एनवायरनमेंट। यानी अब हम एनवायरनमेंट में हैं, हम रहते हैं यहाँ पे, तो हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं यानी कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो हम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। तो ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है ये क्या करती है, इसी चीज़ को स्टडी करती है कि कैसे जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो एनवायरनमेंट के साथ हो रहा है, किस किस वेज से हो रहा है और उसके इफेक्ट ह्यूमंस पे क्या पड़ रहे हैं और एनवायरनमेंट पे क्या पड़ रहे हैं। It connects principles from the physical sciences, commerce, economics, humanities to address complex environmental issues। और ये जो environmental study है ये क्या करती है, ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स को कनेक्ट करती है। यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं फिजिकल साइंस के, उसको कॉमर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन सबको एक कनेक्ट करता है जिससे कि एक जो आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको आप क्या कर पाओ, पता लगा पाओ कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जो एनवायरनमेंट है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी हम कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ सम टोटल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको ईजिली स्टडी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। तो इसीलिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या करता है, उन प्रिंसिपल्स को आपस में इंटीग्रेट करता है। देन इसका जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज एनवायरमेंटल साइंस। तो ये एनवायरमेंटल साइंस क्या होता है, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड दैट इंटीग्रेट्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज टू स्टडी द एनवायरनमेंट। तो भाई एक टाइप का इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि विद इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन। साइंस की बात हो रही है तो साइंस से रिलेटेड है, ये भी एक एकेडमिक फील्ड है और ये क्या करता है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन साइंसेज को कंबाइन करता है ताकि आप एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं उनको स्टडी कर पाएँ। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमंग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये जो है ये इसकी जो स्टडी है यानी कि जो आप इसमें पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं वो होता है रिलेटेड विद फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो एनवायरनमेंट के हैं, वो आपस में जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आउटकम क्या होंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उस चीज़ को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। अभी हम लास्ट में इसको डिस्कस भी करेंगे कि आखिर ये डिफरेंट जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के होते क्या हैं। एंड देन थर्ड जो आपका प्रोग्राम है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, अ वेरी पॉपुलर डिसिप्लिन। ये इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन है, ध्यान रखिएगा कि इट इज़ अ वेरी पॉपुलर डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है वैसे ही आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होती है, वैसे ही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है। तो इट डील्स विद द इश्यूज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। तो ये क्या करता है, ये इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है जो डील करता है विद इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के जो इश्यूज हैं उनको डील करता है। द एनवायरमेंटल इंजीनियर्स डिवोट देमसेल्व इन फाइंडिंग आउट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सॉल्यूशन फॉर मिनिमाइजिंग पोल्यूशन। तो ये जो आपका एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं क्या करते हैं, पूरा टाइम इनका जो काम है वो ये है कि आपको रिन्यूएबल सोर्सेज ढूंढने हैं। हमने पिछले वीडियो में बात भी करी थी रिन्यूएबल सोर्सेज की और आप सभी को पता होगा। तो इनका काम है कि रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उनको ढूंढना है एनर्जी के, साथ साथ सॉल्यूशन ढूंढना है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया या कोई और एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ढूंढना भी जो है एनवायरमेंटल इंजीनियर्स का काम है। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने वर्ड्स में अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। एंड देन हम बात कर लेते हैं जो अभी हमने कंपोनेंट्स की बात करी थी। फिजिकल जो कंपोनेंट है इसमें आपका सॉइल, वाटर, एयर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, लाइट यानी सनलाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनको हम एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट भी बोलते हैं क्योंकि एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग है इसीलिए। देन केमिकल
कंपोनेंट की अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो अगेन उसमें सनलाइट आती है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन गैस हो गई, यानी ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस, देन वाटर, पीएच स्केल ऑफ एसिड, देन आपका टेम्परेचर इसमें भी आता है, ओजोन। ये भी अगेन क्योंकि नॉन लिविंग इन नेचर है, तो फिर ऑब्वियसली इनको भी एबायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड किया जाता है। एंड लास्ट में हमने बायोलॉजिकल की बात करी थी, जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, तो उसमें आपका आता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी। तो ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, और ये इंटर रिलेटेड होते हैं विद एबायोटिक कंपोनेंट्स, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनको बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक फैक्टर में रखा जाता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही टॉपिक। आई होप ये इन्फॉर्मेशन और टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।